हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फिलर्स का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बातम है। मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। जब भी मैं अपने पेशेंट्स को फिलर का कंसल्टेशन देती हूँ तो अक्सर उसमें फिलर से होने वाले इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा लोग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और मुझसे कई लोग हमेशा अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आज बनाना चाहिए जिसमें हम फिलर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि फिलर एक सेफ ट्रीटमेंट है और ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड मेडिसिन है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि अगर जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं और ये कैटेगरी इस बात पर डिपेंड करेगी कि फिलर का ट्रीटमेंट कराने के कितने दिनों बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है। सो पहली कैटेगरी है हमारी इमीडिएट कैटेगरी। इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स मतलब प्रोसीजर कराने के तुरंत बाद या कभी कभी कराते समय भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं देखते हैं। जैसे कि हल्का सा पेन या डिस्कम्फर्ट होना, थोड़ी सी चेहरे पे रेडनेस होना, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होना, रैशेज़ होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ें नहीं हैं और ये किसी भी इंजेक्शन से आपको हो सकती हैं। अगर आप किसी वजह से इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं तब भी अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, तो इनसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी कैटेगरी होती है अर्ली साइड इफ़ेक्ट्स की कैटेगरी, जिसमें आपके 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। और आखिरी कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की कैटेगरी, जिसमें कभी कभी 1 या 2 साल बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकता है। ऑल्दो इस कैटेगरी में एक ही साइड इफ़ेक्ट है जिसकी मैं आगे बात करूँगी। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए साइड इफ़ेक्ट्स को लेके वो ये है कि अगर आप कोई भी माइल्ड या सिवियर साइड इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं ताकि वो समय रहते इनको ठीक कर सकें। अब देखते हैं कि हमारी जो ये 3 कैटेगरीज हैं उनमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि उनको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, कभी कभी आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर से मिलना है और कब आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तो इमीडिएट कैटेगरी में हमारे सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, जैसे पेन, रेडनेस और स्वेलिंग। इन तीनों ही चीज़ों को कम करने के लिए आप आइस पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आइस पैक्स का आपको इस्तेमाल किस तरह करना है, पहली बात तो कि 5 मिनट से ज़्यादा एक बार में आइस पैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, दिन में 2-3 बार से ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये करने से आपकी स्वेलिंग, रेडनेस अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी ये कम नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ब्रूजेस की। हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बात करी है कि फिलर्स से पहले या बाद में हम ऐसा क्या करें जिससे ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं, जिसमें ब्रूजेस की बात हमने खासकर से करी थी। तो आप वो सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि ब्रूज कम हो। और फिर भी अगर ब्रूज हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछें। इस तरह के कुछ टॉपिकल क्रीम्स आते हैं, बहुत सिंपल क्रीम्स होते हैं, किसी भी केमिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आप लगाएंगे तो 2-3 दिनों में आपके ब्रूजेस चले जाएंगे। अगर ब्रूज बहुत बड़ा है तो 1 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। तो इसके लिए आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अब हम बात करते हैं अर्ली साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब जो 2 दिन से लेके अगले 2 हफ्तों तक आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें पहले मैं बात करना चाहती हूँ लोकल इन्फेक्शन, मतलब जहाँ पर आपने फिलर किया है वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन होना। हमने पहले भी बात की है कि फिलर प्रोसीजर करने से पहले हम उस एरिया को काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स या डिसइंफेक्टेंट से, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, जो आपकी फिलर की सिरिंज होती है वो एक प्री फिल्ड सिरिंज होती है, मतलब उसके अंदर दवाई पहले से भरी हुई आती है और ये पूरी स्टेराइल पैकिंग में होती है। तो जब इसको हम स्टेराइल पैक से निकाल के इंजेक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में अगर आपको लगता है कि
इंजेक्शन कराने के 2 या 3 दिन बाद आपको उस जगह पे ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ रही है जो कि पहले नहीं थी, या उस एरिया को टच करने से आपको पेन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस बारे में आपको अपने फिजिशियन को बताना चाहिए। हो सकता है ये किसी लोकल इन्फेक्शन की वजह से हो। ऐसे केसेस में यूजुअली कुछ दिनों के लिए आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ सकती है, लेकिन इससे फिलर के आगे के रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इन्फेक्शन एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाता है, लेकिन कितने दिनों तक खानी है, कौन सी खानी है, ये बेस्ट आपके डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे। दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो अर्ली कैटेगरी में आपको हो सकता है वो है हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन। अब फिलर्स के बारे में हमें एक चीज़ समझनी है कि फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड से बनते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है। इसलिए जब इसे हम बाहर से अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिर भी अगर एलर्जिक रिएक्शन आपको हो जाते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी स्वेलिंग और रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में थोड़ी सी इचिंग हो सकती है, ऐसे में आप अपने डॉक्टर को इस बात के लिए प्लीज़ इन्फॉर्म करें तुरंत। ऐसे में आपको हो सकता है 2 या 3 दिन तक कुछ मेडिसिन खानी पड़े। ये मेडिसिन सिंपल, जैसे आप एलेग्रा या सेट्रिजिन जैसी मेडिसिन लेते हैं, एंटीहिस्टामिन्स जिसे हम बोलते हैं, ये एलर्जी को कम करते हैं और इन मेडिसिन को 2 से 3 दिन तक या हफ्ते भर तक आपको खाना पड़ेगा। इसके बाद ये एलर्जी ठीक हो जाती है और इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आखिरी जो हमारा साइड इफ़ेक्ट है इस कैटेगरी में वो है माइग्रेशन ऑफ फिलर। ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि हम फिलर को यहाँ इंजेक्ट करते हैं, हो सकता है 2-3 दिन में थोड़ा सा साइड में खिसक के वो यहाँ पर आ जाए। ऐसे में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा अब ख़राब हो गया या आपका फिलर ख़राब हो गया। ऐसे में यूजुअली हम ये करते हैं कि जो फिलर हट के दूसरी तरफ पहुंच गया है उसको हम एक मेडिसिन की तरह मदद से डिज़ोल्व कर देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक रुकने के बाद, जैसे मेरे ख्याल से एक हफ्ते का गैप देना अच्छा होता है। डिज़ोल्व करने के 1 हफ्ते बाद हम दोबारा से आपका फिलर प्रोसीजर कर सकते हैं और ऐसे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अर्ली कैटेगरी में हमारे ये 3 साइड इफ़ेक्ट हैं। आखिरी कैटेगरी आती है हमारी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। इसमें यूजुअली एक ही साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि कभी कभी ये होता है कि फिलर प्रोसीजर कराने के बाद आपका चेहरा बहुत अच्छा रहता है 1-1.5 साल तक, लेकिन 1-1.5 साल बाद कभी कभी जहाँ पर आपने फिलर कराया है वहाँ पे आपको कुछ गठाने फील हो सकती हैं। इन गठानों को भी डिज़ोल्व करने के लिए मेडिसिन हैं और इनसे भी परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। बट ज़रूरी ये है कि जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप समय रहते अपने फिजिशियन को इस बारे में बता दें। मुझे लगता है कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को सुनने के बाद और समझने के बाद फिलर से रिलेटेड जो आपका डर है वो निकल गया होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फिलर का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ये ट्रीटमेंट करवाएं।